जय श्री राम बंधुओं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के विषय में, जहां पे 40 से ज्यादा चर्च को आग लगा दी गई, फूंक दिया गया। 300-400 घर क्रिश्चियंस के उसको फूंक दिया गया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग गायब हैं और ये सब किया इस्लाम के रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादियों ने, और वो भी ब्लास्फेमी के नाम पे। ब्लास्फेमी मतलब ईश निंदा मतलब कुरान और रसूल की अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो उसके विरोध में ये इनको पावर मिल जाती है जी कि ये किसी को मार दें। कानून ऐसा पावर नहीं देता। पाकिस्तान में भी कानून है, वहाँ भी कहने के लिए लोकतंत्र है। कहा जाता है कि वहाँ क्रिश्चियनिटी मात्र 1.25% है, और वो भी 70% क्रिश्चियन सारे पंजाब में रहते हैं। और आज उनकी ये दुर्दशा है कि चारों तरफ ये इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट जितने हैं उनके बीच में ये रहते हैं, और ईश निंदा करने की इनकी हिम्मत नहीं हो सकती। वो अपने ही जो दलित भाई थे, दलितों में जो कन्वर्ट कर गए थे क्रिश्चियनिटी में, वही लोग हैं। और इसमें बताते हैं कि पंजाब या पूरे पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियन रहते हैं उसमें से 80% क्रिश्चियन टाइप के सफाई कर्मियों का काम है इनका। वहाँ सफाई कर्मी, 2 सफाई कर्मियों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने बेअदबी की है और उनको जिंदा जला दिया। और उसके बाद मस्जिदों से मौलवी लोग बड़े बड़े करके मुसलमानों को भड़काया, और वहाँ पे जितने भी चर्च थे और जितने क्रिश्चियंस के घर मिले सबको फूंकते गए। और बिल्कुल ये 16 तारीख की घटना है। 16 सितंबर बुधवार को ये काम शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। वहाँ विस्थापित हो चुके हैं। आप इस संदर्भ में एक वीडियो है जिसको आप सुनिए, फिर हम बात करेंगे आगे की। 2 से 3 दिन पहले इन्हीं चर्चेज में, फैसलाबाद के भी यकीनन सारे मसीहियों ने अपने अपने चर्चेज के अंदर जो आज चर्चेज जलाए गए हैं, आजादी के नारे लगाए होंगे। इस चीज की अपने आप को भी मुबारकबाद दी होगी, साथियों को भी दी होगी कि जी हम एक आजाद मुमलिकत में रहते हैं। आज मैं आजाद फील नहीं कर रहा। ये किस बात की आजादी है? मेरे लिए आजादी नहीं है, मेरी कौम के लिए आजादी नहीं है। मुझे कल बता दिया गया, मुझे कल रियासत ने भी बता दिया कि जी अगर कोई आजादी इस मुल्क में है तो वो कम से कम माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि लब्बैक के नारे लगाए गए थे। सो द TLP is definitely involved in this. उनका नाम लेना जरूरी है और उनसे निगोशिएट किया जा रहा है। Is this the state of Pakistan कि आप TLP से निगोशिएशंस में आ रहे हैं? तो ये है वहाँ के क्रिश्चियन की स्थिति कि किस तरह से वहाँ पे क्रिश्चियन, पाकिस्तान में क्रिश्चियन कैसे रह रहे हैं। इसी तरह की हिंदुओं की भी स्थिति है। 23% से 3% ऐसे नहीं हो गए हिंदू। ईश निंदा के नाम पे ये लोग किसी की भी बहन बेटी को उठा लेते हैं कि इसके भाई ने ईश निंदा की, उसको बचाने के चक्कर में उसकी छोटी बहनों को, बाप को फंसा देंगे ईश निंदा में, बेटी को उठा लेंगे और ले जाके 14 साल की बेटी को 54 साल के बुढ़े से शादी निकाह करा देंगे, कन्वर्जन करा देंगे। ये काम पाकिस्तान में शुरू से ही चल रहा है। जब 47 से जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों ने, गांधी वगैरह ने पाकिस्तान बनाया है, तब से ये सब चल रहा है, यही सब चल रहा है। इस वजह से आज वहाँ 23% से कम होके हिंदू आ गया 3% पे, और क्रिश्चियनिटी की ये स्थिति है कि वहाँ 1.25, ज़्यादा 1.5% है। और उनको भी अब रहने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रहोगे करोगे क्या? इस्लाम स्वीकार कर लो, जितने आपके चर्च हैं, मंदिर हैं, इनको सबको तोड़ो जी, इनको सबको बना दो मस्जिद। ये स्थिति है वहाँ की। लेकिन हमारे देश में हम सोचते हैं कि यार क्या है, पाकिस्तान में हो रहा है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में थोड़ा ना है, हम तो इंडिया में। लेकिन 47 साल पहले कोई पाकिस्तानी हिंदू ये नहीं सोचता था कि हम अलग देश कर दिया जाएगा हमारा, और हम जो है इस तरह से असहाय छोड़ दिए जाएंगे एक ऐसे राक्षसों के बीच में जो दिन रात उनको हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गैर मजहबी हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं। भाइयों, चाणक्य ने एक बात कही थी जो बहुत कुरेद रही है आज, और मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा, यदि आप अपने शत्रु, एनिमी और प्रतिद्वंदी
मतलब एडवर्सरी, यदि आप अपने शत्रु और प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से जानते हैं और उसका प्रतिकार करने की क्षमता भी है आप में, प्रतिरोधी शक्ति अर्थात डिटरेंट पावर आप में है, तो ये मान के चलिए कि आप 100 साल तक शांतिपूर्वक रह सकते हैं। सनातन धर्म शांति का ही धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा लेके चलने वाले लोग हैं हम। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं अपने पड़ोसी में, और जो कि हमें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, शुरू से मानता है, 47 से लेके आज तक का इतिहास है, उसका एकमात्र शत्रु है, वो है भारतवर्ष। तो उस शत्रु के विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। और उस शत्रु ने इस ब्लास्फेमी, इस निंदा की आड़ में कम से कम लाखों की संख्या में वहां पे कन्वर्जन करा लिया है। इस निंदा मतलब आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगा। आप कभी भी इस चीज को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं। आसिया बीबी की एक कहानी है। आसिया बीबी 2009 में उनकी पड़ोसी महिला से अपनी लड़ाई चल रही थी, उनकी कुछ बातचीत, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उस बीच में दूसरी महिला ने आसिया बीबी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने कुरान और अल्लाह के बारे में कुछ गलत बोल दिया और ईस निंदा की है। तो ईस निंदा के चक्कर में उनके ऊपर केस बन गया और 2010 में लोअर कोर्ट में उनको सजा हो गई फांसी की। इसकी अपील उन्होंने हायर कोर्ट में की, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 2014 में उस निर्णय को मान लिया कि ठीक है, इनको फांसी होनी चाहिए, उसको डिटो कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वहाँ पे एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे और उन मंत्री का नाम था सलमान तासीर। सलमान तासीर ने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील फाइल की कि इनको बरी कर दिया जाए, इनका कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके विरोध में सलमान तासीर के अपने बॉडीगार्ड ने, मुमताज कादरी नाम था, उसने सलमान तासीर को गोली मार दी। ये है वहाँ पे माइंडसेट, ये है मदरसा छाप एजुकेशन का प्रभाव। कानून को कोई मानने वाला नहीं है। मदरसे में पढ़ा दिया गया कि सबसे बड़ी किताब तो यही है कुरान, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। यहीं से सारा साइंस, सारा ज्योग्राफी, सारा लिटरेचर, सारा सब कुछ यहीं से है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान और उसकी कुछ हदीसें, यही सर। मंत्री की अपील के खिलाफ वहाँ पे एक जिहादियों का एक गैंग है, बरेलवी सेक्ट से संबंध रखता है, उसका नाम है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट को फांसी की सज़ा डिटो करनी चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, इसको भुगतने के लिए तैयार रहें। और बहुत बड़ा जलसा, आंदोलन खड़ा कर दिया कि नहीं जी, आसिया बीबी को तो फांसी की ही सज़ा होगी। ये उस केस के बारे में बता रहा हूँ जो प्रोसिक्यूट हुआ, जो कोर्ट में गया। ये सामान्य केस में तो वहाँ की जनता ही खुद ही फूंक देती है, मार देती है, गला काट देती है। ये वो केस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आसिया बीबी को बरी कर दिया बाइज्जत। लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इसने भयानक आंदोलन खड़ा किया। ये हर मामले में कूदता है। अभी जब चर्च जलाए गए, इनके क्रिश्चियनों के इतने घर को फूंक दिया गया, उस समय भी सारे नारे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ही लग रहे थे, और इसके खिलाफ सरकार की हिम्मत नहीं है कुछ बोल सके। पाकिस्तान की ये दुर्दशा सिर्फ मदरसा छाप एजुकेशन की वजह से हो रही है। एक तरफ जहां इन यूएई, जिसके पीछे ये भागते हैं कटोरा लेके, जो यूएई जिसको सऊदी अरब अमीरात, मक्का मदीना, जहाँ पे इनका ये चरणों में गिरे रहते हैं, उसने 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा, जो वहाँ की सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, उस पे फहराने नहीं दिया। वहाँ पे लाइट शो होता है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पहुँच गए 14 तारीख की रात को ही कि हमारा झंडा फहराया जाएगा, लेकिन उसने मना कर दिया कि पाकिस्तान का झंडा हम नहीं फहराएंगे बुर्ज खलीफा पे। और अगले दिन 15 अगस्त को भारत का बाकायदे भव्य
लाइट शो हुआ, भारत के तिरंगे को फहराया गया, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई वहाँ पे। और ये अंतर है पाकिस्तान की और भारत की सोच में। आज हम एक साथ अपना अपना देश संभाले थे और वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। वो वहाँ से ज़कात लेने पहुँचते हैं कटोरा लेके, और हम वहाँ से ट्रेड करते हैं। हमारे पास, हम ट्रेड के लिए जाने जाते हैं, वो कटोरा के लिए, भीख मांगने के लिए, ज़कात के लिए पहुँचते हैं। और उन क्रिश्चियनों को पाकिस्तान मार रहा है जो जिंदगी भर इनको पाला। अमेरिका ने भी इनसे कहा कि इसकी जांच कराई जाए। वहाँ के विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में जो हो रहा है, इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए जो क्रिश्चियनों के साथ वहाँ हो रहा है। क्योंकि इसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों के चर्चों को जो मिल रहा है उसको जलाया जा रहा है, कितने घरों को लूट लिया गया, इतनी बड़ी घटना हो रही है। लेकिन भारतवर्ष के जो बामी कौमी और इस्लामी हैं, ये सांप सूंघा हुआ है इनको, ये एक टूट इनका नहीं आ रहा है। ये जितने भी यहाँ पे बनते हैं, बड़ी बड़ी टिकली लगा के, बिंदी लगा के घूमती रहती हैं वामपंथी और वामपंथिन, और इतने जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, जावेद अख्तर, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी खान ब्रदर्स हैं, और बहुत सारी ट्वीट करते रहते हैं दिन भर। लेकिन पाकिस्तान के इस मसले पे इन शांत हो जाते हैं। ये अजीब सा गठबंधन है वामपंथी, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी का। मीडिया का भी, मीडिया भी उसी में, मीडिया इस बात को आगे नहीं बढ़ा रही है, बहुत शांति बनाए हुए है। लेकिन इनका गठबंधन इतना ज़बरदस्त है कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इस्लाम जब आ जाता है तो ये शांत हो जाते हैं। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि सामूहिक रूप से सिर्फ हिंदुओं को ख़त्म किया जाए, हिंदुओं के पीछे पड़े रहते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में ब्लास्फेमी, ईस निंदा के नाम पे बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। और क्रिश्चियंस के सारे चर्च, लगभग पंजाब में जो फैसलाबाद के आसपास का एरिया है, वहाँ पे जितने चर्च थे, पहले दिन ही 21 चर्च जला दिए गए थे। हमारे यहाँ न्यूज़ में 10 चर्च की बात आई थी। अब चर्च में भी बहुत सारी किताबें होती हैं, वहाँ पे भी बाइबिल होती है। कुरान उतना ही पवित्र है जितना क्रिश्चियंस के लिए बाइबिल, और ये बाइबिल का जिक्र तो कुरान में भी है, जो इस्लामिक किताबें हैं उनमें है। ये ईसा मसीह को अपना पैगंबर मानते हैं, फिर भी इन्हें बाइबिल को जलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुरान जल गया तो कुरान के नाम पे आतंक मचा देंगे जितने भी मिलेंगे। यार भाई, 2 लोगों ने अगर कुछ कह भी दिया तो उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए पुलिस है, उनके ऊपर केस चले, उनको सजा हो। आप कौन होते हैं कि गर्तन से जुदा करने वाले? वहाँ की वीडियो देख देख के इतना द्रवित दुख होता है कि ऐसी मानसिकता कैसे हो सकती है। ये जाहिलियत कहाँ से ले आते हैं ये इस्लामिस्ट? इस तरह के विचारधारा, इस तरह की जो सोच डेवलप होती है वो मदरसे में होती है। इस मदरसे को समझना भारत के लिए भी, और भारत के विधि वेत्ताओं के लिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। किताबों में जो कमियां हैं, काफ़ी चीज़ें आज अरब निकाल सकता है, और भी बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो निकाल रहे हैं बाहर। लेकिन ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस जगहों पे ऐसा क्या है कि ये बिल्कुल कुरान और हदीस को ऐसे बांध के रखते हैं कि इनके लिए संविधान भी छोटा पड़ जाता है और इनकी अपनी धार्मिक किताबें बड़ी मानी जाती हैं। इसको समझना हर हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है। आप कुछ पढ़ें न पढ़ें, लेकिन इन किताबों के बारे में, इनकी सोच के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। और चाणक्य ने जो कहा है उसको हमेशा स्मरण रखिए। चाणक्य ने जो कहा है कि आप 100 साल तक तभी शांति से रह सकते हैं, लेकिन 100 साल तक ही रह पाएंगे, उसके बाद फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप 100 साल तक तभी शांति से रह सकते हैं जब आपको अपने प्रतिद्वंदी और अपने शत्रु के विषय में पूर्ण ज्ञान हो, पूरी तरह से आप उनके बारे में जानते हो, और उसकी प्रतिरोधी शक्ति भी, प्रतिरोधी क्षमता भी आप में होनी चाहिए। तभी आप शांति से 100 साल बिता सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, नमस्कार बंधुओं।